प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम जी। स्मार्ट एक्सपो अब पहुंच चुका है पेशावर और प्रॉपर्टी न्यूज़ की पूरी टीम पेशावर में मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीसी होटल पेशावर में, जहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए मुनक्किद किया गया है स्मार्ट एक्सपो, ताकि पेशावर के जो इन्वेस्टर्स हैं, पेशावर के जो क्लाइंट्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल साबित कर सकें और बना सकें अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल। इसके अलावा एक स्मार्ट ज़िंदगी की तरफ कदम उठा सकें। इसीलिए ये स्मार्ट एक्सपो पेशावर के पीसी होटल में मुनक्किद किया गया है। 3 रोज़ा इस इवेंट का आज दूसरा दिन है। जाते हैं, देखते हैं कि इस इवेंट में कितनी मार्केटिंग कंपनीज़ मौजूद हैं, क्लाइंट्स का क्या रिएक्शन है, क्लाइंट्स की क्या अट्रैक्शन साबित हो रही है और कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद है। इसके अलावा पेशावर के जो इन्वेस्टर हजरात हैं, वो किस हद तक इस एक्सपो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं। जी जनाब, आपने स्मार्ट फीचर्स के हवाले से तो बहुत सुना है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट फीचर्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए स्मार्ट फीचर्स के हवाले से या स्मार्ट सोसाइटी के हवाले से, तो 2008 में IBM नामी कंपनी ने, अमेरिकन जो कि कंपनी है, उसने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पर काम का आगाज़ किया और अब पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट सिटी या हबीब रफ़ी ग्रुप इस मंसूबे को आगे लेकर चल रहा है। अब स्मार्ट फीचर्स होते क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट फीचर्स दरअसल है क्या, हमारी ऑडियंस को समझाएं। असल में हम जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जो स्मार्ट है, स्मार्टनेस हम उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। हम एक ऐसा सिटी बना रहे हैं, द सिटी विच ब्रीथ्स, कि वो सांस लेगा। किस तरह सांस लेगा, किस एक ज़िंदा सिटी है वो इन सब डिवाइसेस की वजह से होगा। ये सब डिवाइसेस उसमें लगेंगी स्मार्ट सिटी में और वो उसको एक स्मार्ट बनाएंगी। स्मार्ट किस तरह बनाएंगी? स्मार्ट, अब ये स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट ये एक नॉर्मल स्ट्रीट लाइट की तरह, ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो सिर्फ एक टाइम पे ऑन एक टाइम पे ऑफ होती हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रीट लाइट है जिस पे ये एक हमारी डिवाइस लगी हुई है, नीमा। ठीक है। ये उसको कंट्रोल करेगी। ये उसको हम उसको इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम इसको जो इसका डिमिंग लेवल है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है स्ट्रीट लाइट्स में कि वो आपने ऑन कर दी हैं, वो रात से लेकर सुबह तक ऑन रहेंगी। पर इन स्ट्रीट लाइट्स का ये है कि हम इनको एक पॉलिसी दे सकते हैं कि आप जब चाहें आप एक टाइमिंग सेट करें। आपने 9 से 10 बजे तक आपकी ट्रैफिक ज़्यादा है, आपने इसको हाई पे रख दिया, बट आपको लग रहा है उसके बाद आप ट्रैफिक कम है, गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो आप उसको आप इसका डिमिंग लेवल कम कर देंगे, 50% पे आ जाएगा। और ये व्हीकल डिटेक्शन से भी होगा और ये हम इसको खुद कंट्रोल भी करेंगे। और इसका हमारे पास इसके पैनल भी पूरा इसका पूरा बना हुआ है, पोर्टल जो कंप्लीट पोर्टल है, जिसमें आप यूज़र्स और हर तरह का मतलब एक लेवल्स असाइन कर सकें कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम किसी सोसाइटी को या किसी को दे रहे हैं अपनी सर्विसेज, तो वो भी एज अ यूज़र वो हमारी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये क्या होगा कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन, जब हम इसकी ब्राइटनेस को कम कर देंगे, जब कोई यूज़ नहीं हो रहा और एक कम लाइट है, तो ये है कि हमारी एनर्जी खुद ही रिड्यूस हो जाएगी, 50% हो जाएगी, जिस तरह हम इसको कंट्रोल करेंगे। और अगर एक गाड़ी आती है रात के वक्त, रात के 1 बज रहे हैं, एक गाड़ी सड़क पे आती है, तो वो डिमिंग लेवल ऑटोमेटिकली जो है 100% पे चला जाएगा। बिल्कुल, वो हम ये तो हम खुद सेट करेंगे। हमारा व्हीकल मोशन सेंसर है जो हम एक जगह पे लगा होगा, जो डिटेक्शन करेगा। अगर गाड़ी 120 की स्पीड पे आ रही है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि गाड़ी आ गई है। तो वो जो एक हमने ग्रुप ऑफ लाइट्स को हमने एक ग्रुप बनाया होगा, वो ग्रुप खुद ही ऑन हो जाएगा उस गाड़ी के उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले। और जब तक वो गाड़ी उस पॉइंट को उस ग्रुप को क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद वो कुछ 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट या 5 मिनट जितना हम इंटरवल लगाएंगे, हाथ के बाद वो खुद ही डिमिंग लेवल, वो खुद ही अपने उस पर वापस आ जाएगी। तो इससे हमारी एनर्जी सेविंग मज़ीद बढ़ जाएगी और इनकी स्ट्रीट लाइट्स की लाइफ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारे जी बिल्कुल ये हमारा बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, ये हमारी डिवाइसेस हैं जो हमने खुद बनाई हैं। ये जिस तरह अब हम नॉर्मली घर के बोर्ड्स होते हैं, ये वो लाइट्स हैं जो टच है। आप इसको टच के थ्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका सिर्फ ये नहीं है कि आप टच करें, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अगर इनके बटन को ऑफ करना चाहें, हम उसको पर्च कहते हैं। आपने अगर पर्च ऑन कर दिया तो यहाँ से कोई भी इसको टच करेगा। नॉर्मली होता है घर में बच्चे होते हैं या आप चाहते हैं कि आपके कोई इसको ना इक्विपमेंट को छेड़े, तो आप इसको पर्च कर देंगे तो ये कोई और इसको ऑन नहीं कर सकेगा। और ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू का, मोबाइल एप्लीकेशन इसका भी पोर्टल बना हुआ है होम ऑटोमेशन का। ये हमारा हमारे होम ऑटोमेशन का पोर्टल है। ठीक है। जिसपे हमने सारा इसका कंट्रोल, ये कंट्रोल पेज है इसका। ओके।
इस कंट्रोल पे हम सारा इसका जो भी डिवाइसेस होंगी सब इस पे शो हो रही होंगी, उसको हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसको हम और अगर तो आप ये इसको नहीं यूज़ करना चाहते, आप कहते हैं कि हमारे पुराने बोर्ड लगे हुए घर में, हम चाहते हैं कि हम उसको ना चेंज करें, तो हमारी ये डिवाइसेस हैं जो अभी बटन्स वगैरह लगे हैं उसी के साथ बैक भी ये अटैच हो जाएगी, जो सेम यही काम करेगी। किस तरह करेगी कि जो आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बटन को ऑफ़ करना चाहें, उसकी मॉनिटरिंग करना चाहें कि किस टाइम कौन सा ऑफर, किसी को आप ऑफ़ करना चाहते हैं कोई ना ऑन हो, तो आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एट ए टाइम बोथ डिवाइसेस कैन वर्क और नॉट? बोथ डिवाइसेस कैन वर्क, यू कैन कंट्रोल बोथ द डिवाइसेस। आगे चलते हैं, इसके हवाले से बता दीजिएगा। जी, ये हमारा इंडस्ट्रियल वाटर लेवल सेंसर है। ठीक है। ये जो नॉर्मली अर्बन फ्लडिंग के लिए, जिस तरह अब हमारा सिस्टम इस तरह नहीं है इतना एडवांस कि हम उसको लेवल्स को देख के बता सकें या अलर्ट्स जनरेट कर सकें कि आपका लेवल एक डेंजरस लेवल से ऊपर आ गया है या एक मिनिमम लेवल से नीचे जा चुका है, और या फिर हम इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकें कि इन सीज़न में इतना वाटर लेवल चल रहा है। तो ये वो सेंसर है जो कि आपका इंडस्ट्रियल लेवल सेंसर है, डैम्स के लिए, रिवर्स के लिए। जैसे आप हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में डैम है, उस डैम के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, उसकी रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, वाटर फ्लो को देखने के लिए। अगर बिल्कुल बारिश हो जाती है, वाटर फ्लो ज़्यादा हो तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। ये कंजम्पशन को मेजर करेगा कि कितना कंज्यूम हो रहा है, किस सीज़न में कितना, और उस हिसाब से फिर हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, और ये इसलिए यूज़ होगा ये वाला ठीक हो गया। आगे चलते हैं, और आगे इलेक्ट्रिसिटी के आई थिंक जी इलेक्ट्रिसिटी की ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये भी हमारा ओवरहेड टैंक्स हैं, ये उनके लिए होगा। ओवरहेड टैंक्स में ये वाला सेंसर होगा जो उसको लेवल भी बताएगा उसका, और ये वाटर की क्वालिटी भी बताएगा। अब आजकल पानी का भी आपको पता है मसला होता है, हम ये तो बता देते हैं चलें पानी का, बट क्वालिटी की ना हम कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये आपको उसकी क्वालिटी का बताएगा कि कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या क्वालिटी है पानी की। तो ये उस चीज़ को भी, ये हमारा इसका ये चल भी रहा है वाटर लेवल का। ये आप इस पे लेवल ये 50% ये वाटर लेवल आपको बता रहा है इस वक्त, और ये आपको उसकी प्योरिटी लेवल का बता रहा है कि वाटर कितना प्योर है, क्या उसमें क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या चीज़ है। तो ये आप पहले ही आप उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये हमारे इलेक्ट्रिकल, ये हमारा वेदर स्टेशन है। ओके। ये वेदर स्टेशन, ये इस पे सोलर से ये चलेगा। सही। और ये भी इस वेदर की क्वालिटी को, और ये इस उसके लिए यूज़ होगा। ये इंडोर के लिए, ठीक है। और ये आपका आउटडोर वेदर स्टेशन है। ठीक है। ये आपको वेदर की क्वालिटी भी बताएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और सवाल कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सोलर और उसके साथ साथ जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दोनों की जो है सहूलत कैपिटल स्मार्ट सिटी में मौजूद है। ऐसे ही हमारा जो स्मार्ट सिटी है, हम उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल जो हम सोलर से क्रिएट करेंगे वही हम अपने कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, अपने डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा होगी वो वापडा जो भी हमारे जो कंपनी होगी उसको, तो ये इसको हम बिल्कुल एक ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रहे हैं। फ्रेंडली इसीलिए कहा जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये मुझे माइक्स के जी लग रहे हैं। ये हमारे मोशन डिटेक्शन के लिए। मोशन डिटेक्शन यानी कि कोई चोर अगर घर में दाखिल होता है बिल्कुल। ये आउटडोर के लिए, ये उस पे माइक्रोवेव पे काम करते हैं, क्योंकि बाहर जो लाइट होती है उस पे इंफ्रारेड नहीं काम कर सकते। ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, मोशन डिटेक्शन के लिए, किसी भी तरह के क्राइम, हम किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को कर सकते हैं कि इस लोकेशन पे अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट हो रही है कि हम कोई हसास जगह, तो वो ये उसकी मोशन डिटेक्शन भी करेगा, और वो अलर्ट्स भी देगा कि जो है आप कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। ठीक हो गया। तो ये हमारा एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी मैनेजर है ये एनर्जी मैनेजर। जिससे हमारा नॉर्मली होता है कि हमारे घर पे बोर्ड्स होते हैं, मेन पैनल्स होते हैं, वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हमें बताएगा कि कितनी, आपको कोई वायर्स वगैरह कट नहीं पड़नी, आपने सिर्फ इसको वहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ये आपको बताएगा कि कितनी कंजम्पशन हो रही है। आप ये भी कर, आप होता है कि आप बिजली ज़्यादा बिल आ रहा है, आप चेक करना चाहते हैं बिजली का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे कंजम्पशन बढ़ गई है। दूसरा ये हो सकता है कि आप लिमिट भी करना चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि आपका बिल इससे ज़्यादा ना आए, आप उस चीज़ को इससे आप लिमिट करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल आप मॉनिटर करके फिर आप, ये हमारी डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको। ठीक है। फिर वो हम उसको लिमिट कर सकते हैं कि आपने अपनी एनर्जी को बिल कम लाना है। ये भी डिवाइसेस इसलिए ये देखें आप डिजिटल हैं, या आपको
देते हैं, मॉनिटरिंग देते हैं। ठीक है। ये भी उसी तरह की हैं, बस उससे छोटे लेवल पे। ये भी हमारे पास मोशन डिटेक्शन है, ये बट ये इंफ्रारेड है, तो ये हमारा इंडोर के लिए यूज़ होगा। इंफ्रारेड मतलब इंडोर के लिए यूज़ होगा? जी जी, इंफ्रारेड बाहर के लिए हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि बाहर की लाइट में भी इंफ्रारेड होती है, तो हम इसको सिर्फ इंडोर के लिए यूज़ करते हैं कि इंडोर किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी क्राइम के लिए आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये मोशन सेंसर आउटडोर के लिए है और वो इंडोर के लिए है। बिल्कुल। मतलब अगर हम कहें कि ये कमर्शियल के लिए यूज़ होगा, वो रेजिडेंशियल के लिए यूज़ बिल्कुल, आप कह सकते हैं इस तरह, ये आउटडोर के लिए, ये इंडोर के लिए है, तो ये आप कमर्शियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कमर्शियली यूज़ हो सकता है। ठीक है। बट दोनों के यूजेस थोड़े अलग है, डिफरेंट ठीक हैं। है। अच्छा, एक और सवाल मेरा यहाँ पर है कि आपने इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए मतलब शजरकारी का काफ़ी ख्याल रखा बिल्कुल, है। बिल्कुल। स्मार्ट प्लांटेशन के मुतल्लिक कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी स्मार्ट, अब ये हमारा फीचर है, हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा वाटर मॉनिटरिंग का होगा, वाटर क्वालिटी का होगा। हम देखेंगे कि जो हमारी सॉइल है उसमें हमारे पास नाइट्रोजन की क्या वो है उस टाइम, तो हम उसको उनको सेंस करके उसके हिसाब से हमने कितना इनको वाटर हमने इनको देना है, उस वाटर को कि इसको अगर हम एक ख़ास लेवल से अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो हमारे इसको डैमेज कर सकता है। अच्छा जी, हम बात करें स्मार्ट एग्रीकल्चर के मुतल्लिक, कैसे पता लगेगा कि जी इस पौधे को इस वक्त पानी चाहिए या खाद चाहिए? बिल्कुल, ये हमारे सेंसर्स डिप्लॉय होंगे इसमें। हम स्मार्ट ये इस तरह होगा कि उसकी हर चीज़ को हम मॉनिटर कर रहे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस तरह कि हम उसके वाटर सबसे जो मेन चीज़ है एग्रीकल्चर में जो यूज़ होती है, हम पहले वाटर की कंजम्पशन को देखेंगे, पहले कि वाटर हमने कहाँ पे यूज़ करना है, किस पौधे को कितना पानी चाहिए। असल में ये होता है कि हम जब नॉर्मली क्या होता है कि हम एक वो लगा देते हैं स्प्रे, वो पानी सब तरफ फेंकता है, वो ये नहीं देखता कि इधर कितना पानी चाहिए। तो हम ये करेंगे कि हम मॉनिटर करेंगे, हमारे सेंसर डिप्लॉय होंगे जो देखेंगे कि इस पौधे को इतना पानी मिल चुका है, इसको और नहीं देना। इससे हमारा जो पौधे उसकी भी वो भी बेहतर रहेगा, और हमने ये भी देखना है कि हमने किस टाइम कितनी खाद देनी है, इस पौधे को हमने कितनी खाद देनी है, कितना यूरिया देना है ये, और इससे हमारी वाटर की भी सेविंग होगी, एनर्जी की भी सेविंग होगी। तो इस तरह ही हम इसको स्मार्ट बना रहे हैं एग्रीकल्चर। ओके, दिस इज़ फॉर श्योर कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन द वर्ल्ड। बट आखिर में इन तमाम चीज़ों को कैसे समराइज़ करेंगे? हमारा जो स्मार्ट सिटी है, हम वो वन सोल्यूशन है, वन प्लेटफॉर्म है। किस तरह के उसमें जो भी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारा जैसे स्मार्ट बिल्डिंग है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्मार्ट होम्स कह दें, स्मार्ट स्मार्ट होम्स, सिक्योरिटी, बिल्कुल, स्मार्ट पार्किंग है, बहुत से फीचर्स हैं, दे आर अनकाउंटेबल। तो हमारा वन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन होगा, क्योंकि उस पर हमारे एक ही पोर्टल पे आप पूरे सिटी को देख सकते हैं। उस पर आपको हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आप लाइट्स को मॉनिटर कर सकते हैं, आप वाटर जो है, एनर्जी को, वेदर को, एग्रीकल्चर को, तो वो सब एक ही प्लेटफॉर्म। नॉर्मली क्या होता है कि डिफरेंट कंपनीज़ वो आके अपने सोल्यूशन डिप्लॉय करती हैं, बट स्मार्ट सिटी सब खुद डेवलप कर रहा है, वो हर चीज़ खुद दे रहा है। हर उसका हमारे अपनी डिवाइसेस हैं, अपना हमारा सर्वर है, बैक एंड है, तो वो सारा कुछ हम लोग खुद उसको। तो जनाब, ये है कैपिटल स्मार्ट सिटी की स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल टीम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थे हसीब जावेद। और अगर बात की जाए प्रॉफिट के हवाले से, प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से, या बात की जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से या स्मार्टनेस के हवाले से, हमने प्रॉफिट के हवाले से तो काफ़ी सुना कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों को हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लोगों को आला सहूलियात ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन ये स्मार्ट कैसे होगी ये सोसाइटी, आज हमने जाना। क्योंकि एक एक फ़ीचर को एक्सप्लेन करना, एक एक फ़ीचर के काम के हवाले से बताना, ये फ़ीचर वर्क कैसे करेगा, जैसे हमने ट्रैफिक के हवाले से देखा, हमने एग्रीकल्चर के हवाले से देखा, हमने कमर्शियल के हवाले से देखा। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो इस सोसाइटी को एक तो स्मार्ट तो बनाती है, दूसरी तरफ इस सोसाइटी का हाई प्रॉफिट, इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला लें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी कह सकते हैं कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट सिटी करार पाएंगे। तो जनाब, ये था कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का वो एक्सपो, जिसमें हमने सबसे अहम बात आज सोसाइटी के हवाले से जानी कि ये सोसाइटी स्मार्ट बनती कैसे है आखिर। क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल था लोगों का कि आप स्मार्ट का तो बहुत कहते हैं कि जी कैपिटल में बहुत स्मार्ट फीचर्स होंगे, लाहौर में बहुत स्मार्ट फीचर्स होंगे, लेकिन आखिर ये स्मार्ट फीचर्स थे क्या, आज हमने जाना। आगे अगर हम बात करें प्रॉफिट के हवाले से, तो प्रॉफिट के हवाले से भी ये सोसाइटी किसी से कम नहीं है। आप लाहौर स्मार्ट सिटी की बात कर लें, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात कर लें, एक तरफ बेहतरीन रिहायशी ज़िंदगी फराहम कर रही है, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को ये वो मौका दे रही है कि वो आएँ और इन्वेस्ट करें। आज का पेशावर में ये एक्सपो इस बात की नवीद है और इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ये
ये एक्सपो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपो है जिसमें इन्वेस्टर्स को ये चांस दिया गया है कि वो आएँ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल करें और उसके बाद जाने कि आपने इस सोसाइटी में इन्वेस्ट कैसे करना है, इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करके आप किस हद तक सहूलियात की फराहमी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चलते हैं एक फ़्लैशबैक की जानिब और उसके बाद हम लेंगे आपसे इजाज़त। फ़्लैशबैक देखते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। ये था कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का वो फ्लैशबैक जिसमें इन्वेस्टर क्लाइंट्स के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो आएँ यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सोसाइटी या ये एक स्मार्ट शहर पाकिस्तान का ऐसा स्मार्ट शहर साबित होगा जो दुनिया के 10 बड़े स्मार्ट सिटीज़ को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि ये 10 बड़े स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट पर बनाई जा रही है। आज की वीडियो से इतना ही और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सोसाइटी के साथ, और आपको बताएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहां पर प्रॉफिटेबल साबित होगी। पेशावर के कारोबारी हजरात ने यहाँ पर शिरकत की है और अगर कहा जाए कि जो स्मार्ट एक्सपो हुआ था या जो स्मार्ट मीटअप हुआ था कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे, उसके बाद पेशावर के लोगों के लिए तोहफ़ा था कि वो आएँ यहाँ पर इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाएं। तो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने